बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुनव्वर अली है। दोस्तों, चीन की मैग्लिव ट्रेन अपने आजमाइशी सफ़र में 281 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन बन गई है। बांग्लादेश, जो कभी हमारा हिस्सा था, चिटागोंग से ढाका तक तेज़ रफ्तार ट्रेन का मंसूबा 2027 तक मुकम्मल कर लेगा। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया 3000 करोड़ की लागत से जापान के ताउन से एक हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे पर तेज़ी से काम कर रहा है। लेकिन हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां तवातुर से ट्रेन हादसात होते हैं। एक हादसे के ज़ख्म भरते नहीं हैं कि दूसरा हादसा हो जाता है। ऐसे ही हादसे का शिकार हुई कराची से हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस, जिसकी कई बोगियाँ नवाब शाह के करीब पटरी से उतर गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज़ायद अफराद इस हादसे में जाँ बहक बताए जा रहे हैं और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इंसानियत अभी ज़िंदा है। मकामी अफराद ने ट्रेन हादसे में ज़ख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतों को अपनी मदद आप के तहत उल्टी हुई बोगियों से निकालने के बाद गधा गाड़ियों, रिक्शों, रेडियों और ठेलों में डालकर अस्पताल पहुँचाया। यहाँ हमारे हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया यह है कि हादसे का शिकार अफराद को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं थी। ताहम सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें टूटा हुआ एक ट्रैक देखा जा सकता है, जिसमें लकड़ी लगी हुई है, जो कि मुमकिन तौर पर ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह भी बताया जा रहा है। वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है ट्रेन का असल हादसा। ये लकड़ी टूटी है। अब दो ट्रेन को जोड़ने के लिए लकड़ी लगाई गई है, जोड़ने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सिंध हमारी। ये है वकुआ। ये ना टूटती लकड़ी और ये डब्बा कल्टी ना होता। लेकिन रेलवे तर्जुमान बाबर रजा ने एक निजी टीवी चैनल में इस वीडियो में बयान करदा वजह की तरदीद की है। इनका मौक़िफ़ भी सुन लीजिए। देखिए, एक जो वीडियो चल रही है वो लकड़ी वाली कि जी वो लकड़ी लगा दी गई, वो बिल्कुल वो नॉन टेक्निकल सी बात है। अच्छा। ये मैं बताना इसमें चाहूंगा कि जो यार्ड एरिया होता है उसमें जो वुडन परमाली होती है, इसको वुडन परमाली कहते हैं, ये वहाँ पे अवेलेबल होता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। सिग्नल जो सर्किट होता है उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये लाहौर में भी लगा हुआ, कराची में भी लगा, सारी जगहों पे लगा हुआ है जो यार्ड एरिया होता है। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इनकी वजह से हो गया या कोई और मामला था। अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं आई। जैसे ही चीजें वाज़ेह होंगी कि ये फलां की गफलत थी या फलां उनसर मुलव्विस था, तो वो इंशाल्लाह हम आपके सामने लेके आएंगे। नाज़रीन, इस ट्रेन हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है, जिसमें शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल को जिम्मेदार करार दिया गया है। बताया गया है कि पटरी टूटने, फिश प्लेट ना होने, इंजन की खराबी, व्हील और ट्रैक में भी खराबी के अवामिल हादसे का सबब बने। तखरीब कारी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ट्रेन के जानलेवा और बड़े हादसा ज़्यादातर सिंध के इलाकों में हुए हैं और इन बड़े ट्रेन हादसात में 800 से ज़ायद अफराद और कई सौ ज़ख्मी हो चुके हैं। यह हादसा ट्रेनों के तसादुम और ट्रेनों के पटरी से उतरने के बाइस पेश आए हैं। पाकिस्तान के क़याम से कबल 1861 में खित्ते में सबसे पहली रेलवे लाइन कराची और कोठरी के दरमियान बिछाई गई। सबसे पहला रेलवे हादसा भी इसी ट्रैक में हुआ। ये पहला ट्रेन हादसा 1953 में पेश आया। इसी हादसे के अगले साल 1954 में झमपीर के करीब जंगशाही रेलवे स्टेशन पर एक और रेलवे हादसे में 60 अफराद जाँ बहक हुए। 4 जनवरी 1990 में पन्नू आकिल के करीब ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 350 अफराद की जानें गईं। 23 सितंबर 2002 को सिब्बी के करीब पटरी से ट्रेन उतर जाने के नतीजे में 7 अफराद हलाक हुए और 57 ज़ख्मी हो गए। कोयटा एक्सप्रेस की 8 बोगियाँ सिब्बी जैकबाबाद सेक्शन पर रेलवे पुल के गिरने के बाइस पटरी से उतर गई थी। 13 जुलाई 2005 को घोटकी में ऐसा ही हादसा पेश आया, जिसमें 134 अफराद जाँ बहक हुए। 19 दिसंबर 2007 नौशेरा फिरोज मेहराबपुर के करीब कराची एक्सप्रेस की 16 बोगियाँ पटरी से उतर जाने से 150 अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। नवंबर 2009 कराची में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के माल पर्दार ट्रेन से तसादुम के नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक और 45 ज़ख्मी हुए। 7 मई 2014 नवाब शाह से 55 किलोमीटर दूर बांदी रेलवे स्टेशन के करीब कराकरम एक्सप्रेस पटरी से उतर जाने के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 15 ज़ख्मी हो गए थे। 19 जुलाई 2015 मटियारी के रेलवे स्टेशन यार्ड पर रेलवे क्रॉसिंग पर कार और कराची जाने वाली ट्रेन के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 3 नवंबर 2016 को कराची में 2 मुसाफिर ट्रेनों के तसादुम के नतीजे में 21 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद ज़ख्मी हुए।
28 फरवरी 2020 को सिंध के शहर रोडी में कराची से लाहौर जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस और एक बस के दरमियान तसादुम में कम से कम 22 अफराद जाँ बहक हुए थे। 7 मार्च 2021 रोडी के करीब मंडू डेरो और सांगी रेलवे स्टेशनों के दरमियान लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर जाने से एक शख्स जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए थे। 7 जून 2021 बालाई सिंध के ज़िला घोटकी में वाक़ शहर ढहरकी के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों के तसादुम के बाद 40 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। 20 जून 2019 हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर जिना एक्सप्रेस खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए और कई अफराद जख्मी हो गए। सिंध में इतनी बड़ी तादाद में ये वाक़यात होने की सबसे बड़ी वजह लोधरा से सक्खर तक खस्ता हाल ट्रैक है और इसी ट्रैक पर सबसे ज़्यादा हादसात भी होते हैं। इसका हल M1 मंसूबा बताया जाता है, जो कि पाक चाइना इक्तसादी राहदारी के तहत शुरू होना है। ML1 मुखफ़फ़ है मेन लाइन 1 का, जिसके तहत कराची से पेशावर तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। ML1 मंसूबे में तो शायद बहुत वक्त लगे, लेकिन इस वक्त जो ट्रैक्स ज़्यादा ख़राब हैं कम अज़ कम उन्हें तो फौरी तौर पर ठीक होना चाहिए और इसके साथ साथ इन ट्रैक्स की मुसलसल देखभाल और मुरम्मत मुनासिब अंदाज में होती रहनी चाहिए। माजी में ट्रेन हादसात की होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट कम और इल्ज़ाम तराशी ज़्यादा रही हैं, जिसमें हुकाम एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालते रहे हैं। दुनिया में हादसे के बाद अफराद को मुरीदे इल्ज़ाम ठहराने की बजाय निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही करके उनकी इस्लाह की जाती है। उमूमन बड़े वाक़यात की कमेटी या जुडिशल कमेटी या इंक्वायरी रिपोर्ट बहुत ताख़ीर से आती है, जिसे कौमी मुफाद में आम भी नहीं किया जाता, ना ही किसी जुडिशल या इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया जाता है। इस हवाले से फ़ज़ाई हादसा से लेकर ज़मीनी हादसा तक एक ही कुलिये पर अमल किया जाता है। हुकूमत और महकमाना हुकाम की अव्वलीन तरजीह किसी न किसी तरह ऐसी कमेटी की तश्कील होती है जो महीने मामले पर तहकीक करती रहे और इस अरसे में ना सिर्फ मुतासरीन के गम कम हो जाते हैं, बल्कि नए हादसात नई कमेटियों की राह हमवार करते हैं और लोग पिछले हादसे को किसी हद तक भूलकर नए जख्मों की परवरिश में लग जाते हैं। इस हादसे की तमाम फाइंडिंग्स को ईमानदारी के साथ आवाम के सामने लाना चाहिए और इसमें की गई सिफारिशात पर मनोअन अमल भी होना चाहिए। हुकाम एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की बजाय जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। इसके साथ साथ निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही करके इनकी इस्लाह करें। हर रेलवे स्टेशन पर एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए सहूलियात हों, ताकि ज़ख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद देकर उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। सक्खर, रोडी और घोटकी ट्रैक्स को मुकम्मल ठीक किया जाए, ताकि इन ट्रैक्स पर मुतवातिर होने वाले वाक़यात को रोका जा सके। ML1 मंसूबा शुरू करके आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर की जाए। अगर ये सब ना किया गया तो हादसात से बचना मुश्किल होगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो देखने का शुक्रिया।